यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान परिवार कई वर्षों से रह रहा था। परिवार में रामस्वरूप नाम के बुजुर्ग, उनकी पत्नी और बेटा सुरेश था। खेतीबाड़ी से घर का खर्च चलता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब चीज गांव के लोगों को परेशान कर रही थी। एक नीला ड्रम। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर यह नीला ड्रम पड़ा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात उसमें से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसमें से किसी के रोने और कराहने की आवाज सुनी थी। डर के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुरेश पढ़ा लिखा लड़का था और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपने दोस्त रवि के साथ टॉर्च लेकर उस नीले ड्रम के पास पहुंचा। जब उन्होंने ड्रम को ध्यान से देखा तो पता चला कि वह पूरी तरह से बंद था, लेकिन उसमें से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। हिम्मत जुटाकर उन्होंने ड्रम को धीरे धीरे खोला। जैसे ही ड्रम खुला, एक तेज बदबू चारों तरफ फैल गई। अंदर झांकने पर सुरेश और रवि के होश उड़ गए। उसमें एक कंकाल पड़ा था। जल्दी ही उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जांच में पता चला कि कई साल पहले एक व्यापारी इस गांव से गुजरा था, जो अचानक गायब हो गया था। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुराने केस खंगाले तो पता चला कि व्यापारी को कुछ बदमाशों ने लूट कर मार दिया था और उसके शव को इस ड्रम में छिपा दिया था। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ में आया कि नीले ड्रम से आने वाली आवाजें अंधविश्वास नहीं थीं, बल्कि शायद किसी की अटकी हुई आत्मा की पुकार थी। पुलिस ने अपराधियों का पता लगाया और उन्हें सजा दिलवाई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने वह ड्रम जला दिया और वहां एक छोटा मंदिर बना दिया। तब से वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप जानते हैं नीले ड्रम के बारे में। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें